हाँ साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं डीसी यानी डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस के शानदार सेशन में। दोस्तों, आज की सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी भक्तजनों की और मेरी भी मनोकामना अरदास पूर्ण करे। तो दोस्तों, आज नवरात्रि का प्रथम दिन है और प्रथम दिन माता का कलश की स्थापना होती है। तो आप सभी भक्तजनों से आग्रह है, नहा धोवा कर माता की आराधना जरूर कीजिएगा, क्योंकि नारी शक्ति हमारे जीवन में बहुत सारा बदलाव लाती है। दोस्तों, 9 दिन हम लोग नारी की ही उपासना करते हैं, नारी की ही पूजा करते हैं इस नवरात्र भर में। दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं, आगाज करते हैं, श्री गणेश करते हैं आज के इस शानदार सेशन का एक शानदार मोटिवेशनल कोटेशन के साथ। जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। यानी आपका दोस्तों संघर्ष जितना बड़ा होगा, आपको अगर नहीं विश्वास हो, नहीं एतबार हो, तो बड़े बड़े लोगों का विकिपीडिया खोल के देखिए कि उनका संघर्ष कितना बड़ा था, और जिसका जितना बड़ा संघर्ष था उनको उनकी जीत उतना ही शानदार मिली है। दोस्तों, पिछले वीडियो के क्वेश्चन में क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में घोषणा के अनुसार बिहार में कहाँ अवस्थित रेल इंजन कारखाना से बनने वाले रेल इंजन अफ्रीका में निर्यात किए जाएंगे। तो दोस्तों, मढ़ौरा जो कि लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री के काल में इस मढ़ौरा रेल कारखाना का रेल इंजन का क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। दोस्तों, वहाँ से निर्मित अब रेल इंजन कहाँ निर्यात किए जाएंगे, तो अफ्रीका में निर्यात किए जाएंगे। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यानी आज का सेशन का पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि बिहार के किस जिले में बनने वाले एयरपोर्टों के लिए हाल ही में 52.8 एकड़ पर, कितना एकड़ पर दोस्तों, 1 मिनट रुक जाइएगा दोस्तों, हाँ 52.18 एकड़ जमीन पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सौंपा गया है। तो दोस्तों, पूर्णिया एयरपोर्ट, कहाँ दोस्तों, पूर्णिया एयरपोर्ट क्या है, पूर्णिया में एयरपोर्ट बनने वाला है दोस्तों। और वहाँ पे जो भूमि का अधिग्रहण हुआ है 52.18 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया है, जिसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को क्या किया गया है, सौंप दिया गया है। जो भूमि का अधिग्रहण होता है दोस्तों, वहाँ के जिला अधिकारी के द्वारा किया जाता है। यानी जो भी भूमि का अधिग्रहण किया जाता है, वहाँ के जो वर्तमान में जिला अधिकारी होता है उनके देख रेख में किया जाता है, ना कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कर्मचारी वहाँ जाके भूमि को चिन्हित भले इनके द्वारा कर लिया जाता है, लेकिन जो अधिग्रहण का काम है, मुआवजा का काम है, वहाँ के जिला अधिकारियों के द्वारा किया जाता है। आइए यहाँ देखते हैं, पूर्णिया हवाई अड्डे के निर्माण के लिए हाल ही में 30 सितंबर 2024 को 52.8 एकड़ जमीन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI को सौंप दिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार पूर्णिया एयरपोर्ट स्टेट ऑफ द आर्ट एयरपोर्ट होगा, जो सभी मॉडर्न सुविधाओं से लैस होगा। मौजूदा समय में बिहार में 15 एयरपोर्ट है, जिसमें 6 घरेलू या क्षेत्रीय है, जबकि 3 एयरबेस और 3 हवाई पट्टी है। हालांकि फिलहाल पटना और दरभंगा से ही घरेलू और गया से इंटरनेशनल उड़ानें भरी जाती है। यानी कुल मिला के कह सकते हैं बिहार से मात्र 3 जगह से ही घरेलू, 2 जगह से घरेलू उड़ान, पटना और दरभंगा, और एक गया से दोस्तों इंटरनेशनल उड़ानें भरी जाती है। दरभंगा एयरपोर्ट से उड़ान की शुरुआत 8 नवंबर 2020 ईस्वी को किया गया था। मई 2022 में दरभंगा एयरपोर्ट मैथिली भाषा में उद्घोषणा अनाउंसमेंट करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बना था। अब आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि हाल ही में एशियन ब्रोंज एग्जीबिशन एट द रिक्स म्यूजियम की प्रतिभा को प्रदर्शित किया गया है। कहाँ पे किया गया है दोस्तों, तो ये नीदरलैंड में किया गया है। कहाँ किया गया है, नीदरलैंड में किया गया है, और ये में बिहार से किया गया है। यानी इसमें बिहार संग्रहालय के भी चयनित 3 कांस्य प्रतिमाओं, जैन तीर्थंकर, बुद्ध कांस्य, इस प्रदर्शनी में हिस्सा लिए हैं। दोस्तों, अब जानते हैं बिहार संग्रहालय, इसकी स्थापना 15 अगस्त 2015 को हुई थी। वर्तमान में बिहार संग्रहालय के जो महानिदेशक हैं अंजनी कुमार सिंह हैं। दोस्तों, बिहार राज्य सरकार द्वारा 8 अगस्त 2023 को बिहार संग्रहालय और पटना संग्रहालय को जोड़ने के लिए एक सुरंग बनाया गया था दोस्तों, जिसके लिए 542 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई थी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि आप जानते हैं दोस्तों, आप हमेशा इसमें गच्चा खाते जाते होइएगा, प्रथम बौद्ध संगीति क्या दोस्तों, प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था, तो 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। राजगिरी में अजातशत्रु के शासनकाल में अध्यक्ष महाकश्यप थे। सबको याद होगा, लेकिन परीक्षा में अक्सर इसमें हम लोग क्या हो जाते हैं, कन्फ्यूजन हो जाते हैं। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईस्वी पूर्व, वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में अध्यक्ष
साबक मीर थे दोस्तों। तृतीय बौद्ध समिति 251 ईस्वी में पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में अध्यक्ष मोगली पुतिस थे। चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडवल कश्मीर में हुआ था। कनिष्क के शासनकाल में अध्यक्ष वसुमित्र एवं उपाध्यक्ष अश्वघोष थे दोस्तों। तो ये महात्मा बुद्ध से संबंधित 4 दोस्तों बौद्ध संगीतियाँ है, जिसका आयोजन भारत प्रांत के भिन्न भिन्न जगहों पर किया गया था, जिनके अध्यक्ष और कब कब किया गया था उनका यहाँ पे संपूर्ण स्ट्रक्चर दिया गया है दोस्तों। अब आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में कहाँ भारत के पहले ऑक्सीजन बर्ड पार्क का उद्घाटन किया गया। तो दोस्तों भारत का पहला ऑक्सीजन बर्ड पार्क महाराष्ट्र के कहाँ, महाराष्ट्र के नागपुर जिले में, कहाँ, नागपुर में। अभी वर्तमान में जो नागपुर के सांसद हैं नितिन गडकरी परिवहन मंत्री है दोस्तों, उनके द्वारा इस ऑक्सीजन बर्ड पार्क का, किसका, इस ऑक्सीजन बर्ड पार्क का क्या किया गया है, उद्घाटन किया गया है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि हाल ही में 2024 हुरून इंडिया अंडर 35 सूची में शीर्ष स्थान किसे मिला है। तो दोस्तों हुरून इंडिया 2024 अंडर 35 में सूची में शीर्ष स्थान दोस्तों आपको अंकुश सचदेवा को मिला है। किसे मिला है, अंकुश सचदेवा 31 साल के, ये कानपुर आईआईटी से बीटेक के स्टूडेंट है। कानपुर आईआईटी से इन्होंने बीटेक किया हुआ है, बीटेक किया और शेयर बाजार में इन्होंने धूम मचा के रखी है, जिन्हें अभी हुरून इंडिया अंडर 14 की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि हाल ही में किसने हिमाचल प्रदेश की 20,300 फीट ऊंची चोटी माउंट यूनम पर तिरंगा फहराए हैं। तो दोस्तों अभिनीत मौर्य, किसने, अभिनीत मौर्य दोस्तों हिमाचल प्रदेश के में 20,300 फीट की ऊंचाई पर माउंट यूनम है, उस पर क्या फहराया इन्होंने, अभी हाल फिलहाल में तिरंगा फहराया है। ये उत्तर प्रदेश के, यह मूलतः उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन AFMC की पहली महिला महानिदेशक बनी है दोस्तों। तो अभी आरती सरीन, कौन दोस्तों, आरती सरीन, अभी आरती सरीन दोस्तों AFMC की पहली महिला महानिदेशक बनी है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि हाल ही में किसने नाटो के महासचिव का पदभार संभाले हैं। तो दोस्तों नाटो, नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो, इसके अभी महासचिव के पदभार मार्क रूट संभाले हैं दोस्तों। अब आइए आपको ले चलते हैं नाटो के बारे में कुछ बताते हैं दोस्तों। किसके बारे में, नाटो के बारे में। अगला पेज में आइए आपको ले चलते हैं, क्या आप नाटो के बारे में जानते हैं, क्या जानते हैं दोस्तों। तो नाटो, इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। नाटो की स्थापना कब हुई थी, तो 1949 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है, बेल्जियम ब्रुसेल्स में है। नाटो 112 संस्थापक सदस्य देश थे। बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। नाटो के सदस्य देशों की संयुक्त सेनाओं में करीब 3.5 मिलियन सैनिक और कर्मचारी शामिल है। नाटो के सदस्य देशों की आबादी करीब 973 मिलियन है और इसका क्षेत्रफल 25.07 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। नाटो के सदस्य देशों ने 2024 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद के कम से कम 2% को रक्षा खर्च करने का लक्ष्य रखा है। नाटो के साथ कई गैर देशों भी विदेशी संबंध बनाए रखते हैं। तो ये दोस्तों नाटो के बारे में फुल विकिपीडिया था दोस्तों। जो अभी तक आप नहीं जानते होइएगा तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके लिए बेहद ही फायदेमंद, सेहतमंद होने वाली है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि हाल ही में भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों अभी केंद्रीय बंदरगाह एवं जहाज एवं जलमार्ग मंत्री है सर्बानंद सोनोवाल, इन्होंने 1 अक्टूबर 2024 को मुंबई बंदरगाह से क्रूज भारत मिशन, क्या दोस्तों, क्रूज भारत मिशन की शुरुआत की है। इस मिशन का उद्देश्य है क्रूज पर्यटकों के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में भारत की क्षमता को बढ़ाना, जिसका लक्ष्य है साल 2029 तक क्रूज को दुगुना करना। दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा, क्रूज भारत मिशन। अब आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सी राज्य सरकार प्रतिष्ठित ट्रामा सेवा बंद करने की घोषणा की है। तो दोस्तों अभी पश्चिम बंगाल सरकार ने
जो पश्चिम बंगाल में 1873 ईस्वी में 1873 ईस्वी में जो ट्रामा शुरू हुई थी, ट्रामा सेवा है दोस्तों, उसको अभी हाल फिलहाल में बंद करने की घोषणा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा की गई है। आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पश्चिम बंगाल के बारे में कुछ फैक्ट है दोस्तों, फटाफट देखते हैं। पश्चिम बंगाल में 5 नए पॉस्को फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा में एंटी रेप बिल पास हुआ है दोस्तों हाल फिलहाल में। आईपीएस राजीव कुमार को पश्चिम बंगाल का फिर से डीजीपी नियुक्त किया गया है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने ट्रांसजेंडरों के लिए 1% नौकरी आरक्षण देने की घोषणा की है। पश्चिम बंगाल के पोइला बैसाख को अपना राज्य दिवस और बंगाल माटी को बंगला जल राजकीय गीत घोषित किया गया है। पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में शहद, जलपाईगुड़ी जिले के काला नूनिया और कादियाल के साड़ियों को जीआई टैग अभी हाल फिलहाल में मिला है दोस्तों। अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 किसने प्रदान किया है? तो दोस्तों 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार दोस्तों उपराष्ट्रपति हैं भारत के जगदीप धनकर, इनके द्वारा दोस्तों राजश्री बिरला को यह पुरस्कार से नवाजा गया है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। आज का सवाल दोस्तों, हाल ही में भारत सरकार ने किसे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन के बारे में कल विस्तृत से बताया गया था। इस क्वेश्चन का उत्तर दोस्तों आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना है। अब चलिए फटाफट अंदाज में रिवीजन कराते हैं पिछले वीडियो का। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस दोस्तों 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस बार की जो थीम है 2024 की यहाँ स्क्रीन पे लिखा हुआ है, आप नोट कर लीजिएगा। हाल ही में किस बैंक द्वारा हृदय दिवस पर द मिसिंग बीट पहल शुरू किया गया है? तो HDFC बैंक के द्वारा हृदय दिवस के अवसर पर दोस्तों द मिसिंग बीट पहल शुरू किया गया। इसमें बताया जाएगा कि हृदय हार्ट अटैक से आप कैसे बच सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय एथलीट गुलवीर सिंह ने जापान में वर्ल्ड एथलेटिक्स कंटिनेंटल टूर में पुरुषों की 500 मीटर दौड़ में कौन सा पदक जीते हैं? तो इन्होंने इसमें क्या जीते थे दोस्तों? स्वर्ण पदक जीते हैं। हाल ही में BCCI ने कहाँ राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों BCCI ने अभी राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन बेंगलुरु में किए हैं। उसके बाद है हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ भारतीय कला महोत्सव का उद्घाटन किए हैं? तो दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा भारतीय कला महोत्सव का उद्घाटन सिकंदराबाद में किया गया है। उसके बाद है हाल ही में किस राज्य ने गायों को राज्य माता का दर्जा दिया है? तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने दोस्तों गाय को क्या दिया है? राज्य माता का दर्जा दिया है और यह ऐसा करने वाला भारत का इकलौता राज्य बना है। अगला है 8वां भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2024 कहाँ शुरू हुआ है? तो यह उत्तराखंड में शुरू हुआ है दोस्तों। हाल ही में भारत ने जूनियर वुशु चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने इसमें कुल 7 पदक जीते हैं दोस्तों। हाल ही में भारत में आने वाले विदेशी पर्यटकों में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो दोस्तों इसमें बांग्लादेश शीर्ष पर है। ये दोस्तों पिछले क्लास के यानी पिछले क्लास में जो आपको पढ़ाया गया था उसका ये रिवीजन कराया जाता है। दोस्तों आज का सेशन मेरा यहीं समाप्त हुआ। अगर ये वीडियो आपको होपफुल लगे, अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। भारत माता की जय।